पर्पस के बाद हम लोग आते हैं आपके उद्देश्य के ऊपर. सो उद्देश्य इज बेसिकली डिफाइनिंग योर विजन. इट्स लाइक सेटिंग द डेस्टिनेशन इन योर जीपीएस. अगर आपने अपने जीपीएस पे डेस्टिनेशन नहीं सेट किया तो सिर्फ आप अपनी गाड़ी का फ्यूल जला रहे हैं और शायद आप बाद में ये वंडर करेंगे कि आप अब तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे क्यों नहीं, क्योंकि आपने पहले ये डेस्टिनेशन डिसाइड ही नहीं किया था. सो एज वी मूव फॉरवर्ड, यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट गो इनटू डिफाइनिंग अ विजन. सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करना होगा कि मेरा लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है. वेयर डू आई सी माई सेल्फ और माई कंपनी इन 5 years, 10 years और 20 years टाइम. सेकेंडली, मैं अपने आप को इंडस्ट्री में कहाँ पोजीशन करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से मैं अपने फर्म की बात करता, रेनेसो की. तो रेनेसो को मैं कहाँ पे पोजीशन कर रहा था. क्या मैं ब्रोकरेज मार्केट में हूँ, क्या मैं क्लासिफाइड्स मार्केट में हूँ, क्या मैं रियल एस्टेट सर्विसेज मार्केट में हूँ, मैं रेजिडेंशियल में हूँ, मैं कमर्शियल में हूँ, किस में हूँ मैं, कहाँ मेरी पोजीशनिंग कहाँ है मार्केट में. सो दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर. थर्ड, द लेगेसी एंड इम्पैक्ट. मैं क्या एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के जाना चाहता हूँ. दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क माई सेल्फ एज अ फाउंडर. एंड फोर्थ, प्रोडक्ट एंड टीम एवोल्यूशन. हाउ डू वी एनविजन द ग्रोथ ओवर टाइम. सो डिफाइनिंग द विजन और द लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें तो आप लोग देखेंगे जेपी मॉर्गन का एक तरीके से विजन है कि ग्लोबल लीडरशिप इन फाइनेंशियल सर्विसेज ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई जेपी मॉर्गन को आप हर देश में पाएंगे. ओयो, द विजन अराउंड ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप, transforming stays into quality experiences. Right? And 99 acres dominating the real estate market with technology driven services. Right? So it's a full stack platform जो 99 acres है, and that is the way it is aiming to dominate the real estate market. So अब विजन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जिस पे आते हैं वो है मिशन. सो क्राफ्टिंग योर मिशन इज़ लाइक बिल्डिंग द रोड टू योर विजन. जैसे हम लोग ने पहले बात किया था कि आप लेट्स से कहीं पे आप गुड़गांव में हैं, आपको सीपी जाना है, तो सीपी जाना है, आपको सीपी पहुंचना है, दैट्स योर विजन. लेकिन अब आप एमजी रोड के थ्रू जाएंगे या एक्सप्रेस वे लेके जाएंगे या कोई और पेरिफेरल रोड लेके जाएंगे, क्या किस तरीके से आप जाएंगे. सो द रोड टू योर विजन is your mission. So as we move forward, जब आप मिशन को क्राफ्ट कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1, व्हाट आर द गाइडिंग गोल्स दैट यू हैव. आपके वो क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको आपके विजन की तरफ ले जाएंगे. यू नीड टू हैव गोल्स, अदरवाइज आपका मतलब यू कैन गो हेवायर. सेकेंड, मिशन को ड्राफ्ट करते समय आपको ये ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कोर ऑफरिंग्स क्या हैं, क्या आपके की प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जिनसे आप अपना पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं. तीसरा, सर्विंग आवर कस्टमर्स. तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और आप उसे कैसे डिलीवर करना चाहते हैं. एंड चौथा, द प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यूज़. तो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं. तो ये वो रोड्स हैं जो आपकी विजन तक जा रही हैं. देयर आर मे बी 10, 20, 50, 100 रोड्स. आप कौन सी रोड लेने वाले हैं इज़ व्हाट डिफाइंस थ्रू योर विजन. अगर अब मैं यहाँ पे मिशन की कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो रिविगो में द मिशन वॉज फास्टर, सेफर एंड मोर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, राइट. तो हमने शुरू में देखा था कि विजन है कि जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको हटाना है एंड ड्राइवर्स की लाइफ भी अच्छी करनी है. एंड विच वॉज कमिंग इन द टैगलाइन ऑफ रिविगो, मेकिंग लॉजिस्टिक्स ह्यूमन, राइट. लेकिन कैसे करना है, कौन सी रोड लेना है. यू हैव टू टेक अ रोड जहाँ पे आप बोलते हो कि द ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू बी फास्टर, इट हैज़ टू बी सेफर. देयर कुड बी सो मेनी अदर पैरामीटर्स, राइट. लेकिन यहाँ पे आपने ये दोनों चीज़ें बोली. रेनेसो में देयर कुड हैव बीन सो मेनी वेज, बट the theme that the mission that was there was simplify property management.
ट्रांसपेरेंसी, कन्वीनियंस एंड ट्रस्ट. तो आप इसे कॉम्प्लेक्स भी रख सकते थे, दैट वाज वन वे. यू कुड हैव यू नो गॉन आफ्टर अ फ्यू अदर थिंग्स, बट यू सेड कि यू विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल. हम लोग का यही था कि हम लोग इतना सिंपल इसे करना चाहेंगे जितना सिंपल आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहता है, और ट्रांसपेरेंट रखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी आ जाती है. कन्वीनियंस रखना चाहेंगे और ट्रस्ट जगाना चाहेंगे. ऑल्टर व्यू विच वॉज माई लास्ट फर्म, इसमें मिशन एक तरीके से बोल सकते हैं कि कस्टम इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस इनेबलिंग बिजनेस ग्रोथ. तो अगर आप थीम पार्क्स बना रहे हैं, बड़े बड़े AR VR इनेबल्ड सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो यू कुड आइदर बी अ सिस्टम इंटीग्रेटर और यू कुड टेक अ वन स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम. बट वी चोज कि हम लोग कस्टम इंटीग्रेशन करेंगे द एंटायर सिस्टम, तो जिससे हमारी बिजनेस ग्रोथ हो. सो दैट इज द पाथ that we will take, and therefore we went into taking a lot many projects end to end. Third cheese after vision and mission, in addition to the purpose, is aligning with the stakeholders. हम सब ने शायद एक मूवी देखी है, हम साथ साथ हैं. आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, बट what I mean to say is कि aligning with the stakeholders is like tuning a band. You can't create harmony if everyone's playing their own tune. आप सब लोग ने स्टेज शोज देखे होंगे, you would have seen the bands playing. Just imagine कि ड्रमर अलग बजा रहा है, गिटार वाला अलग बजा रहा है, गाने वाला अलग गा रहा है, right? तो there would not be any harmony. So keeping all the stakeholders together is the third fundamental thing that we need to take care while we are drawing out the vision and mission and taking things forward. अब अलाइनिंग विद द स्टेक होल्डर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. नंबर 1, कस्टमर रेजोनेंस. आपका विजन और मिशन जो है वो आपके टारगेट कस्टमर्स को भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर नॉट डूइंग थिंग्स फॉर आवर ओन सेक, वी आर डूइंग इट फॉर आवर कस्टमर्स. सो दे शुड बी अलाइंड. देन योर टीम, हाउ डू वी इंस्पायर एंड अलाइन आवर टीम विद द पर्पस, with the vision and with the mission that we have set about. अगर आपकी टीम में लोगों को वो विजन नहीं क्लियर होगा, मिशन नहीं क्लियर होगा, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि शायद थोड़ा बहुत सक्सेस शुरू में आ भी जाए, बट इट विल बी अ बिग सेटबैक लेटर ऑन. सो एवरीवन हैज़ टू बी अलाइंड विद द विजन एंड मिशन एंड द पर्पस ऑफ द कंपनी. एंड थर्डली, पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन यू, राइट? इट कुड बी योर वेंडर्स, इट कुड बी योर इन्वेस्टर्स. सो आपके विजन और मिशन उनको भी बहुत क्लियर होने चाहिए. अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं, तो JP मॉर्गन में आप देखेंगे कि जो भी विजन है, मिशन रहता है, उसको कम्युनिटी इंगेजमेंट और अलग अलग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम से भी उनको आगे लिया जाता है बहुत बार, सो दैट द विजन एंड द मिशन इज़ ड्रिवन डाउन टू द लास्ट पर्सन हु नोज अबाउट JP मॉर्गन. ओयो में, ओयो इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स पार्टनर्स, एज वी ऑल नो. बहुत से होटलियर्स हैं इंडिया में, दुनिया भर में, जिन्होंने ओयो को ट्रस्ट किया है. तो दीज होटल ओनर्स शुड नो अबाउट ओयोज विजन एंड मिशन इफ दे हैव टू सक्सेसफुली पार्टनर विद ओयो. एंड सिमिलरली द गेस्ट्स, राइट? व्हाट इज़ ओयोज विजन, व्हाट इज़ ओयोज मिशन. तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छे से बार बार ओयो में बताई जाती है. थर्डली, लैंको की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लैंको में वन मेजर एंटिटी वॉज द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि जब आपके पावर प्लांट्स लगते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, तो जो पब्लिक सेक्टर में जो पॉलिसी मेकिंग है और जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे शुड नो अबाउट लैंकोज विजन एंड मिशन एट दैट टाइम, सो दैट दे कुड पार्टनर विद लैंको, दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट लैंको इज डूइंग एंड कोलैबोरेट and partner with Lanco's activities which were into nation building. तो now इन तीनों जगह पे आप देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, बट ऑल दीज फर्म्स हैड पुट इन देयर एफर्ट्स to align with the stakeholders because it was very essential for their growth in future, be it the partners, be it the customers, or be it, let's say, the government entities or the public sector. चौथा चीज़, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? देयर मस्ट बी सम रीज़न.
if things are absolutely similar to any other entity in the world, then there is no differentiation. Then why am I doing it, right? So if you're doing something which is new, which is different, तो अपन का स्टाइल अलग होने का, राइट? तो डिफ्रेंसिएशन आपका क्या है ये आपको थोड़ा पता लगाना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी thoughtful about it. So differentiation is like, you know, wearing a neon jacket in a sea of grey suits, जो हम लोग यहाँ फोटो में देख रहे हैं. It's how your startup says, look at me, I'm not just different, I'm unforgettable, right? There might be thousands and lakhs of companies who have come before you, but if you are coming up with a startup, you are coming up with an idea, it has to have a differentiation. Otherwise it is just one of those thousands or lakhs of entities which are already out there, and you know, there's nothing new that you can look forward to. You know, it's business as usual. So what's your differentiation? This is the fourth point that we all should have in our mind. तो differentiation में क्या क्या चीज़ें आती हैं? You know, you as a founder should ask yourself how our vision stands out in the market. That's number one. Number two, how distinct is our mission? What sets our mission apart, and how do we communicate it? So that's the second thing that we should ask ourselves. And third, clear value proposition. Why should customers choose us over other alternatives? As we just discussed, there might be hundreds or thousands or lakhs of other entities before us in the same domain. Why should the customer choose us? This is a hard question. This is a hard question, and we have to break our own biases sometimes and come out of it and genuinely answer this question कि मुझे क्यों सामने वाला person choose करेगा? There has to be an answer, right? And it will take time, but we need to be there. So let's see a few examples. Differentiation and uniqueness. So 99acres, it stands out by combining traditional real estate services with AI driven customer insights, differentiating itself in a crowded market. आप देखेंगे 99acres में जब आप लिस्टिंग के लिए कभी जाते हैं या रिस्पॉन्स देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी कस्टमर इंसाइट्स होती हैं, लोकेलिटी इंसाइट्स होती हैं which really make 99acres unique, which makes it different, which makes it, you know, a, a, a good place of knowledge and know-how for anyone who is interested in real estate market. कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, स्टेबल हैं, मार्केट में इस समय स्विंग आ रखा है, जो भी चीज़ें. तो इस तरह की, क्योंकि you know, lakhs and crores of people do come to the website and the application. So 99acres combines all of that and, you know, gives a very good information, very good insight to the end user. So that's a differentiator for 99acres. Rivigo, the differentiator and a very key one was the driver relay. कि ड्राइवर जो है अगर दिल्ली से बैंगलोर जाता है तो उसको अगर पूरे 50 घंटे लगते हैं जाने में, 3 दिन वहाँ रुकता है, फिर वापस आता है, तो इसमें ट्रक जो है धीमे 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 चलता है, ओवरनाइट एक जगह रुक जाता है. लेकिन ड्राइवर रिले इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर रिविगो. इससे उनका मिशन भी कंप्लीट हुआ कि ड्राइवर रिले इज़ बेसिकली द ट्रक गोज़ फ्रॉम ए टू बी, बी पे ड्राइवर उतरता है, नया ड्राइवर चढ़ता है, बी से सी पे जाता है, सी पे उतरता है, वहाँ पे नया ड्राइवर चढ़ता है, फिर डी पे. तो it's a relay, right? And the same driver who gets off, you know, comes back from C to B, और B वाला driver B to A वापस आ जाता है. तो it becomes a corporate job, right? So this was a very good differentiating factor, a unique model of Rivigo, and which addresses driver fatigue and productivity. Reneso जो था वो हम लोग का ये था कि हम लोग एक niche service provider बन गए थे जहाँ पे end to end property management services हम लोग दे रहे थे. सो देर वॉज लिटरली नो वन हु वॉज गिविंग, यू नो, ऑल द प्रॉपर्टी सर्विसेज, राइट फ्रॉम रेंटिंग टू सेल टू मेंटेनेंस टू रिनोवेशन टू लीगल टू टेनेंट वेरिफिकेशन, एवरीथिंग अंडर द सन, एंड इवन प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन विच वॉज समथिंग न्यू इन इंडिया एट दैट टाइम. तो ऑल द थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला वॉज द यूनिकनेस एंड डिफरेंशिएशन फॉर रेनेसो, राइट. सो ये हम लोग ने 4 चीज़ें डिस्कस की. नाउ अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद वी नीड टू मेक प्रोग्रेस. आप लोग सबको वो ऐड याद होगा शायद,
जब एक कस्टमर शायद बाइक ले रहे थे या कार ले रहे थे, और अल्टीमेटली हिज क्वेश्चन वाज कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन कितना देती है, यानी कि माइलेज कितना देती है, राइट? सो मेजरिंग प्रोग्रेस इज़ लाइक चेकिंग योर जीपीएस ऑन अ रोड ट्रिप. विदाउट इट यू माइट बी मूविंग, बट हु नोज इफ़ यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं, 50 की स्पीड से जा रहे हैं, 70 की स्पीड से जा रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और आप फिर मेजर करते हैं तो इट मेक सेंस. लेकिन आप गलत रोड पे चले गए और आप मेजर कर रहे हैं, डजेंट रियली मेक सेंस. तो आपको प्रोग्रेस, सही रोड पे चल के प्रोग्रेस बार बार चेक करना इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट यू नो कि यू हैव कवर्ड द ऑप्टिमम डिस्टेंस दैट यू हैड इन माइंड, यू नो, इन द टाइम एंड विद द गिवन रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब मेजर प्रोग्रेस जब हम लोग एज अ फाउंडर सोचते हैं इसके बारे में, तो प्रोग्रेस मेट्रिक्स आपकी क्या रहती हैं. तो आपको ये देखना होगा कि हाउ डू वी ट्रैक द क्वेश्चंस. मेट्रिक्स पे आप अलग अलग आइए, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक कंपनी का अलग अलग मेट्रिक्स रहते हैं. इट इज़ बेटर टू हैव अ फ्यू मेट्रिक्स जिनको आप रेगुलरली ट्रैक करते हैं, विच गो फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 टू लेवल 3. बट फर्स्ट थिंग दैट वी एज फाउंडर्स शुड हैव इन माइंड इज़ कि हाउ डू वी ट्रैक प्रोग्रेस टूवर्ड्स आवर विजन. मुझे यहाँ से कनॉट प्लेस जाना था, तो मैं कैसे ट्रैक करूँगा. मैंने पहले सोचा कि हाँ मुझे 1 घंटे में पहुँचना है, तो 15 मिनट में मुझे, शायद अगर 30 किलोमीटर का रास्ता है तो 15 मिनट में मुझे 7-8 किलोमीटर पहुँच जाना चाहिए. आधा घंटे में मुझे 15 किलोमीटर पहुँच जाना चाहिए. 45 मिनट्स में मुझे करीब 20 किलोमीटर पहुँच जाना चाहिए या 25 किलोमीटर पहुँचना चाहिए, और पूरे 1 घंटे में मुझे 30 किलोमीटर पहुँच जाना चाहिए. तो मैं हर 15-15 मिनट में ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है. तो मेरे पास वो मैट्रिक्स जो है वो तैयार रहने चाहिए, मेरे माइलस्टोन्स जो हैं वो तैयार रहने चाहिए, और मुझे ये रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए. कभी ये ना हो कि 15 मिनट का पूरा 50 मिनट्स हो गया, मैंने एक बार चेक भी नहीं किया, एंड 50th मिनट में मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं तो सिर्फ 10 किलोमीटर ही चला हूँ, राइट. तो हैविंग दीज रेगुलर, फर्स्टली फाइंडिंग आउट व्हाट आर द मैट्रिक्स, व्हाट आर द माइलस्टोन्स दैट यू वांट टू अचीव इन दोज मैट्रिक्स, एंड आप कब कब उनको रिव्यू करेंगे. ये 3 चीज़ें एज अ फाउंडर हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए. सो अब इसमें हम लोग अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, तो ऑल्टोव्यू में सिस्टम इंटीग्रेशन में जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स टिपिकली आपके रहते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, राइट. तो अगर 1 साल में आपको प्रोजेक्ट करना है, इट्स अ 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ प्रोजेक्ट, देन यू हैव टू हैव अ शेड्यूल कि मुझे पहले 1 महीने में इतना मोबिलाइज़ कर देना है, 3 महीने में इतना कर देना है, 6 महीने में इतना कर देना है, इतने वेंडर पेमेंट्स कर देने हैं, इतना मुझे SITC मॉडल में दिस इज़ व्हाट इज़ द अमाउंट दैट आई शुड बी गेटिंग, राइट. तो ये आप सारे माइलस्टोन्स अपने रखोगे. अगर वो आपने नहीं रखे, और अगर मैं इस इंडस्ट्री की आपको बात बताता हूँ, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगना चालू हो जाएगी, बिकॉज दीज आर अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. गवर्नमेंट अगर चाहती है कि 6 महीने में हो और आप 3 साल लगा रहे हैं, यू विल एंड अप पेइंग अ हैवी पेनल्टी. तो बिजनेस तो दूर की बात, यू विल एंड अप लूजिंग. सो आपको अपने प्रोग्रेस जो है और माइलस्टोन्स और रिव्यू मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. रिव्यू में, क्योंकि ये पूरा मॉडल ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड था, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर आपकी चीज़ें बिल्कुल रेडी होनी चाहिए जिनको आपको मेजर करना है, कि भाई आपका ट्रक जो है वो कितना चलता है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आती है, उसका डाउन टाइम कितना है, राइट. ट्रक में जब ड्राइवर चेंज होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, यू नो, थिंग्स अराउंड दैट विच विल रियली हेल्प यू टू हैव फुल कंट्रोल ओवर द एफिशिएंसी पार्ट. 99 एकर्स में कस्टमर एक्विजिशन, कि भाई आपकी कितनी सप्लाई आई, कितनी डिमांड आ रही है, और उनका NPS क्या है, ये मेजर चीज़ है. क्योंकि लोग आ रहे हैं सप्लाई के लिए, लोग आ रहे हैं डिमांड के लिए, और दोनों का NPS हाई है, देन यू क्रैक्ड द कोड, अदरवाइज नॉट. तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 डिटेल्स, बट आपके ब्रॉडली यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या क्या चीज़ों का प्रोग्रेस मेजर करना है, सक्सेस मेजर करना है. इसके बाद feasible. Although it is always good कि हम लोग बहुत ऊंचा सोचें, लेकिन at the same time it's a business, right, and so many people are dependent on you, and you have limited bandwidth, limited time,
limited money to invest, right? So you need to have a balance in ambition, right, and the goals that you have kept for yourselves. So balancing ambition and feasibility is like planning to climb Everest. You dream big, but you don't start the trek in flip flops, right? आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए. आप जो भी एम रखें दैट इज़ फाइन, बट यू शुड बी रियली prepared to go through the grind to achieve the aim or the milestone that you have set for yourself. तो कैसे करेंगे? आपको हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा जो विज़न है वो इंस्पायरिंग है, वो कितना अचीवेबल है, यू नो. तो आपका एक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आना चाहिए एज अ स्टार्टअप फाउंडर. फिर आपको मिशन के बारे में पूछते रहना चाहिए कि इज़ आर मिशन फीजिबल विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. मेरे पास रिसोर्सेज हैं सिर्फ 4 लोग के लिए, प्लान मैंने 400 लोग का बनाया हुआ है, राइट? सो आई माइट बी डूइंग इट, but it's injustice because you know there are 4 other people and I have made a plan which is simply not executable right now because I do not have the resources, right? So I have to keep that balance. If I don't, then you know I am up for a devastating failure, you know, which saps away all the energy from the team. And thirdly, long term versus short term balance. So how do we balance long term goals with short term priorities? So somebody has said in a right manner that आप 10 साल का सोच लो लेकिन प्लान आपको 1 ही साल का बनाना चाहिए. फिर 2 साल 3 साल का बना रहे हैं, 10 साल में आप सोचो कि हाँ कहाँ पे पहुँचना है, 5 साल में कहाँ पे पहुँचना है, लेकिन जो आपका एग्जीक्यूशन रहेगा वो आपका डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इस तरीके से रहेगा. तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ इनको बैलेंस आउट करके रखना पड़ेगा सो दैट यू आर बेटर पोजिशन टू अचीव योर मिशन एंड मूव फॉरवर्ड. अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को बताऊँ तो लैंगो में एम्बिशियस विजन था ट्रांजिशन इंडिया टू रिन्यूएबल एनर्जी और फीसिबल अप्रोच था कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन. इट्स नॉट दैट कि शुरू से ही सब रिन्यूएबल पे ही कर रहे, नहीं. एनर्जी डेफिसिट कम करना था तो गैस बेस्ड पावर स्टेशंस भी थे, थर्मल पावर स्टेशंस भी थे, अदर एंटिटीज़ भी. इट्स नॉट दैट कि शुरू से ही आते ही सब कुछ सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे ऊपर कर रहे हैं, नहीं. फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है. इंडिया एज अ कंट्री भी अभी फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ले रही है, यू नो, इन द रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट. इट्स नॉट दैट कि आप कल से देखोगे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद हो गए या थर्मल या गैस बेस्ड पावर प्लांट्स बंद हो गए, नहीं. वो भी हैं लेकिन रिन्यूएबल धीमे 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 बढ़ रहे हैं, राइट? ओयो में एम्बिशियस गोल वाज टू स्टैंडर्डाइज द स्टेज एंड फीजिबल अप्रोच इंक्रीमेंटल सिटी वाइज एक्सपेंशन. अब मुझे स्टैंडर्डाइज स्टेज करने हैं और मैं एक साथ पूरे इंडिया में करूँ कि दिल्ली में भी, मुंबई में भी, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, व्हाटएवर, सब जगह पे मैंने कर लिया, चेन्नई, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो मैं धीमे धीमे स्टैंडर्डाइज स्टेज करूँगा लेकिन आई विल कैप्चर दिल्ली, देन आई विल कैप्चर मुंबई, देन आई विल कैप्चर हैदराबाद, आई विल कैप्चर बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, एट्सेट्रा, राइट? बट इट विल बी एन इंक्रीमेंटल सिटी बाय सिटी एक्सपेंशन, राइट? सिमिलरली जेपी मॉर्गन में एम्बिशियस गोल, ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं वहाँ पे, बट फीजिबल अप्रोच इज प्रैक्टिकल रीजनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. तो हम लोग जब जेपी मॉर्गन में थे एंड इट हैपेंस इन ऑल द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि आपका एक ईमिया का अलग डेस्क है, आपका एशिया का अलग डेस्क है, आपका यूरोप का अलग डेस्क है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का अलग डेस्क है, साउथ ईस्ट एशिया का अलग डेस्क है. तो आप और हर एक की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं, राइट? तो आपका एम्बिशन तो है ग्लोबल लेकिन आपकी अप्रोच बहुत फीजिबल है एंड दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर विजन एंड मिशन. अब another thing that one needs to take care, you know, in all this vision, mission, approach and you know, whatever we have discovered and discussed till now, is adaptation to change. Because you and me and all of us are working in a very dynamic
industry, right, in a very dynamic world right now. And adapting to change in a startup is like upgrading your phone software. आप resist कर सकते हो, resisting it may keep things comfortable for a while, कि हाँ भाई ठीक है मैं PropTech में हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अभी चेंज नहीं करूँगा, मैं उतना ही ब्रोकरेज लूँगा जितना मैं ले रहा हूँ, या उतनी ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहूँगा, या वैसे ही करूँगा, उतना ही सेमी ऑटोमेशन मोड पे करूँगा जितना मैं कर रहा हूँ. आई विल नॉट चेंज ऑल्दो द वर्ल्ड इज़ गोइंग फ्रॉम मैनुअल टू AI. बट इवेंचुअली आई विल बी स्टक विद अ स्लगिश सिस्टम एंड आउटडेटेड फीचर्स, राइट, जिसको कोई भी यूज़ करना नहीं चाहता है. नोबडी वांट्स टू पे फॉर दैट. सो अडेप्टिंग टू चेंज with whatever vision and mission that we have taken for ourselves is very important. So we should keep on questioning ourselves on, you know, if there are changes required, and basis whatever is happening around us, and uske basis pe what are the changes and adaptation that we need to make in our own system. तो यहाँ पे तीन चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं. Firstly, you know, there should be a vision flexibility. So how our vision adapts to changes and opportunities. लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि भाई मैंने तो वहीं पे पहुंचना था, मैं वहीं पे पहुंचूंगा. अरे भाई, आपने तो सोचा था कि आप एवरेस्ट की चोटी पे जाओगे, अब तो एवरेस्ट की चोटी ही पिघल गई है, तो कहाँ जाओगे? यू नीड टू रीडिफाइन, यू नीड टू थिंक अगेन. तो हाउ आर विजन अडेप्ट टू चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इज समथिंग दैट वी शुड काइंड ऑफ क्वेश्चन आवरसेल्व्स रेगुलरली. एंड वी शुड सी टू इट कि हमारा जो पर्पस है उसमें वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो टाइमलेस हैं, जो कांस्टेंट रहने वाले हैं, और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो चेंज होने वाले हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई विल कोट अ राइटर हियर. लेट्स से देयर इज अ राइटर कॉल्ड पंडित श्री राम शर्मा आचार्य. he when he writes about the philosophy of yagya, the philosophy of gayatri mantra, right, or let's say, you know, there is some other saint in the world who writes about attributes or moral values, they are timeless. वो आज से 1000 साल पहले भी शायद इम्पोर्टेंट थे, और आज से 1000 साल बाद भी शायद रहेंगे. लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं पॉपुलेशन के बारे में लिखता हूँ एंड आई कोट इंडियाज़ फिगर कि यार 500 करोड़ है और 700 करोड़ हो सकता है, और ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए. अब ये जो है दिस माइट चेंज. लेट्स से हम लोग 2070-80 की बात करते हैं, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी, मे बी, you know, there's a massive change which has happened in the population cycle. तो वो जो चीज़ तब लिखी गई थी वो अब काफ़ी डिफरेंट हो गई है. सो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ टाइमलेस, राइट. वो सामयिक थी, उस समय के लिए इम्पोर्टेंट था. तो मेरे को अपने विजन एंड अपने मिशन में भी ये सोचने रहना चाहिए कि इसका कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो टाइमलेस है. एंड मैं हो सकता है इसके हिसाब से कुछ चीज़ें पिवट करूँ, वी ऑल डू. जैसे जैसे हम लोग स्केल करेंगे, कुछ पिवट करेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो बेयर कंसिस्टेंसी है उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको रेनेसो का एग्जांपल देता हूँ, जो मेरी अपनी खुद की प्रॉपटेक स्टार्टअप थी, कि अब उसमें विजन में कहीं ना कहीं ये था कि एंड टू एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फॉर लैंडलॉर्ड्स हु आर लिविंग अवे, राइट. तो अल्टीमेटली इट वाज अबाउट प्रॉपर्टी एंड फॉर पीपल हु हैड लेस टाइम, राइट, एंड डिड नॉट नीड अ लॉट ऑफ हैसल. अब मैं बहुत सी चीज़ें कर लूँ, हो सकता है लीगल भी करने लगा, हो सकता है टेनेंट वेरिफिकेशन भी करने लगा, और भी अलग अलग चीज़ें करने लगा. बट मेरा कोर प्रिंसिपल वही है कि मैं उनके ईज़ के लिए कर रहा हूँ, उनके कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, उनका टाइम बचा रहा हूँ, उनकी वैल्यू इन्हांस कर रहा हूँ. अगर मैं इस फंडामेंटल प्रोपोजिशन से हटा, राइट, मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं तो सिर्फ ब्रोकरेज अब बन जाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, तो मैं कहीं ना कहीं फिर एंड टू एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो मेरा फंडा था, जो मेरा विजन था, उससे मैं दूर जा रहा हूँ. इट माइट ब्रोकरेज पे एंटर करने में इट माइट गिव मी सम शॉर्ट टर्म गेन्स और इवन मीडियम टर्म गेन्स, बट you know that was not the vision that I had said this story, I had come forward in this story. तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी. तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लें कि you know Oyo, so Oyo adapted to changing customer premises while by diversifying into co-living spaces and vacation rentals. आप लोग को याद होगा जब Oyo स्टार्ट हुई थी 2012-13 में, जब भी, तो वो सिर्फ होटल्स को लेके उनको उनके रूम्स को ओयो प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, राइट. वही जो आपके छोटे छोटे होटल्स रहते हैं अलग अलग जगह पे, बट दे डाइवर्सिफाइड. उन्होंने वेकेशन रेंटल्स चालू किया,
यूरोप में सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस शायद वेकेशन रेंटल्स का ही बना, लिविंग स्पेसेस चालू की, राइट। सो उन्होंने अपने ही विजन को और एक्सपैंड करते रहे बेसिस द नीड ऑफ द मार्केट, दे अडेप्टेड टू द चेंज। लैंको रिन्यूएबल एनर्जी में तो था ही, बट फॉसिल फ्यूल के प्रोजेक्ट्स भी जो थे उसमें भी लैंको कुछ कुछ जगह पे था, है ना, लेकिन वो अब रिन्यूएबल ज़्यादा कभी लेने पड़ रहे हैं, कभी कम लेने पड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड जो भी कंट्री का विजन है, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से आ रहा है, तो उसके या CERC के हिसाब से आ रहा है, तो लैंको वुड चेंज इट्स अप्रोच। JP Morgan evolved with technology by adopting AI and blockchain while staying true to its core vision of financial inclusion. So I can use AI, I can use blockchain, but then मैं अपना जो बेसिक पर्पस है उसको तब भी ट्रू हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं ना करूँ, ब्लॉकचेन दुनिया भर यूज़ कर रही है, AI दुनिया यूज़ कर रही है, मैं नहीं करता हूँ, तो इट माइट बी कन्वीनियंट फॉर मी राइट नाउ, but ultimately it is me and my company which is going to suffer later. Now this point is very important, communication of your vision and mission. आप लोग ने एक गाना सुना होगा, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो साथ चलते चलते अगर दोनों को मालूम था कि कहाँ पे जाना है तो सही जगह आए होंगे, लेकिन अगर दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है तो शायद एक ऐसी जगह पहुँच गए होंगे जहाँ पे अल्टीमेटली पहुँचना ही था। सो कमिंग बैक, communicating your vision and mission isn't just about words, it's about painting a mural where every stroke inspires belief, every color sparks action, and every frame whispers we're building something extraordinary, come join us, right? So you have to be very good at communicating your vision and mission. क्लियर एंड कंपेलिंग कम्युनिकेशन, आपको हमेशा ये सोचना है कि हाउ कैन वी क्लियरली एंड कंपेलिंगली आर्टिकुलेट आर विजन एंड मिशन टू अदर्स। योर मैसेजिंग शुड बी कंसिस्टेंट, यू शुड आस्क योर सेल्फ, आर वी यूजिंग कंसिस्टेंट मैसेजिंग अक्रॉस इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैनल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं 99 एकर्स में हूँ तो मैसेजिंग दैट आई एम गिविंग टू माई ब्रोकर्स हु आर माई पार्टनर्स एंड टू माई इंटरनल टीम एंड टू माई लीडरशिप टीम, दे कैन नॉट बी डिफरेंट। एक उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई वी आर बिल्डिंग अ सिस्टम फॉर बुकर्स, दूसरे को बोल रहा हूँ वी आर बिल्डिंग अ सिस्टम फॉर ओनर्स, तीसरे को बोल रहा हूँ वी आर बिल्डिंग अ सिस्टम फॉर टेनेंट्स और बायर्स। नहीं, इट शुड बी अ कंसिस्टेंट मैसेजिंग। एंड देन embedding vision and mission. How do we embed our vision and mission into our brand, culture and customer experience? So a few examples here. JP Morgan uses consistent messaging in all channels to communicate its mission of building stronger communities. बार बार आप देखेंगे JP Morgan का एक stronger community का मैसेज उनका आता है। रेनेसो में we used to communicate our purpose through digital campaigns that focused on trust and ease of property management. बार बार ट्रस्ट, बार बार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ईज़, ये दो चीज़ें हम लोग हर मैसेज में डिलीवर करने की कोशिश करते थे। ओयो, it embeds its mission into customer experiences, ensuring each stay reflects their core values of affordability and quality. तो affordability जो है ये हर बार कम्युनिकेट होती है। आप कभी भी ओयो में आपने ये नहीं कहीं पे सुना होगा कि बहुत अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड है एंड नो, दे ऑलवेज पोर्ट्रेट एज अ वैल्यू फॉर मनी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, कि आपको क्वालिटी मिलेगी, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलेगी और आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज़ जो है अब ओयो को हर बार कम्युनिकेट करनी होती है, जिससे सामने वाले लोगों को ये पता चलता रहे कि ओयो की विजन और मिशन क्या है। लास्ट फ्यू स्लाइड्स मेरे साथ भी मेरे बाद भी, आप लोगों ने इंश्योरेंस के कुछ एड्स ऐसे सुने होंगे। तो क्रिएटिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट इजंट अबाउट लीविंग फुटप्रिंट्स इन द सैंड। आई विल बी अ बिट स्पिरिचुअल हियर कि हम लोग ये कुछ भी स्टार्ट कर दें, अल्टीमेटली आवर जर्नी as a founder, our journey as a businessman and our journey as a person, all of them ends. But the fascinating part is कि आप ये जो बिज़नेस बनाते हैं शायद इसकी जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी। मैं JP Morgan का एग्जांपल लेता हूँ। आई वाज प्रीटी फैसिनेटेड जब मैं
न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, लंदन में काम कर रहा था, कि आप समझिए कि 200 साल से कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, पियर मॉर्गन ने इसे स्टार्ट किया था, एंड इफ़ इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग टिल डेट, शायद उनकी फैमिली या जो भी लोग रहे होंगे उनके इतने 10 जनरेशन शायद आ चुकी होंगी, बट दिस इंस्टीट्यूशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, राइट? सो what are the footprints that you are going to leave, what are the legacy that you are going to leave behind is something you as a founder should have in mind. So how do we do that? What are the questions that we ask ourselves? Number one, how can we inspire others to align with and advocate for our vision and mission? If your vision and mission are clear and you have full confidence, आपके मन में आना चाहिए कि आपका विजन और मिशन आप बाकी सबको कैसे उससे इंस्पायर कर सकते हैं. अलाइन तो हमने पहले देख लिया था, इंस्पायर कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दैट विल हेल्प एवरीबडी थिंक इन द सेम डायरेक्शन, एंड इवन व्हेन यू गो अवे योर कंपनी कंटिन्यूज टू फ्लरिश. डिफाइनिंग वैल्यूज़, हम लोग कई बार इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं कि वैल्यू जो है वो सिर्फ कुछ प्लेकार्ड्स पर लिख दिया गया है, कार्ड्स हैं अलग अलग जगह लगे हुए. नहीं, आप कभी टाटास के बारे में सोचिए या बड़ी बड़ी एंटिटीज़ के बारे में सोचिए, दे हैव देयर ओन वैल्यू सिस्टम. तो आपको भी हो सकता है शुरू में लगे कि यार क्या चीज़ चल रही है, क्या वैल्यू अभी से डिफाइन करें, लेकिन यू एज अ फाउंडर शुड थिंक अबाउट इट कि मेरे स्टार्टअप को कौन सी वैल्यूज़ हैं जो डिफ़ाइन करते हैं, मेरे कल्चर को, मेरी लेगेसी को कौन सी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करती हैं. And positive societal/environmental contribution. How do we ensure our vision and mission contribute positively to society or the environment? This is something that we should have in mind. मैं आपको कुछ examples बताता हूँ. तो JP Morgan, let's say it focuses on ESG, that is environmental and social goals जो आपके रहते हैं, and governance goals जो रहते हैं, which helps it in leaving a legacy of sustainable finance. लैंको एक ग्रीनर इंडिया की लेगेसी छोड़ के जाना चाहते थे, एंड रेविगो इनोवेशन अलॉन्ग विद सोशल इम्पैक्ट बाय इम्प्रूविंग ट्रक ड्राइवर्स लाइव्स एंड लॉजिस्टिक्स. और ये मैंने पर्सनली वहाँ पे देखा था कि इतने लोगों की लाइफ वहाँ पे बेटर हुई थी रेविगो में, बिकॉज ट्रक ड्राइवर्स जो 5-5, 6-6, 8-8 दिन, 25-25 दिन घर से दूर रहते थे, अब वो डेली घर वापस आने लगे थे. And it changed their families, changed the way how they were able to contribute. तो ये सारी चीज़ें हैं. आई एम श्योर it has been a lot of inputs for you, and I'm sure few of these inputs would stay there in your mind. So before we end this session, we'll just have a small summary, जिसका नाम मैंने रखा है कि याद है ना सब. तो लेट्स गो थ्रू कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक देखी हैं. तो पहला हमने अंडरस्टैंडिंग द पर्पस के बारे में देखा था कि एंड द क्वेश्चन दैट यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर नीड टू आस्क योरसेल्फ इज व्हाई डज आवर स्टार्टअप एग्जिस्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी सॉल्विंग एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इम्पैक्ट डू वी वांट टू क्रिएट फॉर आवर कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी, एंड हाउ डज आवर पर्पस अलाइन विद आवर पर्सनल वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशंस. फिर हम लोग ने विजन की बात की थी कि मेरा जो सक्सेस है 5, 10, 15, 20 साल में क्या लगेगा, कहाँ पे मैं हूँगा, मेरी कंपनी की पोजीशनिंग क्या रहेगी इन द मार्केट और द इंडस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी डू वी वांट टू लीव एज अ कंपनी, एंड हाउ डू वी एनविजन आवर प्रोडक्ट टीम एंड इम्पैक्ट इवॉल्विंग ओवर टाइम. फिर हम लोग मिशन पे गए थे, दैट इज़ द पाथ टूवर्ड्स द विजन, व्हाट स्पेसिफिक गोल्स विल गाइड अस टूवर्ड्स आवर विजन, हमारी कोर ऑफरिंग्स क्या हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, who are we serving and how will we deliver value to them, what principles or values will guide our decision making and operations. फिर aligning with the stakeholders आपके customers हो सकते हैं, आपके partners हो सकते हैं, आपके investors हो सकते हैं, आपकी team हो सकती है. तो आपने सारे stakeholders को align किया is the fourth thing that we need to take care as a founder. Fifth, आपका differentiation and uniqueness. How is our vision unique compared to the competitors and others in the market? What sets our mission apart and how do we communicate this difference? And are we clear about why customers should choose us over other alternatives? फिर हम लोग ने balance की बात की, balancing ambition and feasibility. तो is our vision ambitious enough to inspire and attract stakeholders? And at the same time, is our mission realistic?
गिवन आर करेंट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो आपको सीपी पहुंचना है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन सीपी के लिए जो रास्ता चूज़ किया है उतना फ्यूल है आपकी गाड़ी में कि नहीं है। एंड हाउ डू वी बैलेंस लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस विद शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज। Measuring progress, how do we measure progress towards our vision? What milestone or achievements will we indicate which are fulfilling our mission? And how often should we visit and refine our vision and mission to stay relevant? Adapting to change, how flexible are our vision and mission in responding to industry changes or new opportunities? What elements of our purpose are timeless and what might need to evolve? And how do we ensure consistency in our vision and mission as we scale or as we pivot? Then, second last, communicating vision and mission. How can we clearly and compellingly articulate our vision and mission to others? कैसे मैं दूसरों को बता सकता हूँ? Are we using consistent messaging across internal and external channels? And how do we embed our vision and mission into our brand, culture and customer experience? And last but not the least, आप क्या lasting impact छोड़ रहे हैं? How are we ensuring our vision and mission contribute positively to society or the environment? What values will define our startup's culture and legacy, and how can we inspire others, that is our employees, partners, customers, to align with and advocate for our vision and mission? So these were a few things. I'm sure आप लोगों ने इसे सुना होगा and many of the things would have struck a chord, and सारी तो नहीं, लेकिन जब भी आप अपने आप स्टार्टअप के बारे में सोचेंगे तो बिफोर जंपिंग ऑन टू ऑपरेशंस, बिफोर जंपिंग ऑन टू टेक्नोलॉजी, ऑन टीम, ऑन हायरिंग, ऑन ऑटोमेशन एक्सेट्रा, आप एक बार विजन एंड मिशन के बारे में एंड जो पूरा इकोसिस्टम है थॉट्स का जो हमने आज डिस्कस किया उसके बारे में भी ज़रूर आप सोचेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन योर स्टार्टअप. सो थैंक यू, थैंक्स सो मच.